ख्वाब थे ना बड़े बड़े घरों में रहने के, मिल गया तुम्हें तुम्हारा ख्वाबों का शहजादा। तुम्हें मेरी कसम, अब अगर तुम्हारे सामने भी आ जाए ना ईमान, तुम मुझसे बिल्कुल अजनबियों की तरह मिलोगे। मौसम मुझे धमकियां दे रहा है और तुम्हारा बहनोई सालार मुझे उम्र कैद करवा दे। ये क्या इतनी हसीन लग रही थी। ये सालार की मोहब्बत है जिसने मुझे इतना हसीन कर दिया। ड्रामा सीरियल रत की आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की एपिसोड में हो जाएगा ईमान और जैन का सामना, क्योंकि फरहान की शादी शुरू हो जाएगी। और यहाँ फरहान की माइयों या मेहंदी की तकरीब में जैन आएगा तो वो सालार और ईमान को एक दूसरे के साथ डांस करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगा, क्योंकि वो तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। यहाँ पर उसे ईमान भी नज़र आ सकती है। ईमान को देखकर जैन बहुत ज़्यादा हैरान होगा और वो ईमान से यही कहेगा कि तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारी किसी बहुत ही बड़े घर में शादी हो, और अब तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा मिल गया। दूसरी जानिब सालार जब जैन को देखेगा तो वो ईमान के पास आ जाएगा। आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जैन ईमान पर तंज करेगा और उससे यही कहेगा कि तुम उस दिन भी इतनी ही हसीन लग रही थी क्या। यहाँ पर सालार के साथ खड़े होकर ईमान जैन की तरफ देखेगी और उससे यही कहेगी कि सालार की मोहब्बत ने मुझे इतना हसीन बना दिया है। और सालार और ईमान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश नजर आएंगे, जिसे देखकर जैन को बहुत गुस्सा भी आएगा। उधर बानो आपा जैन को यही समझाती हुई नजर आएंगी कि अब ईमान तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम उससे बात करने की कोशिश मत करना, बल्कि उसे ऐसे नज़रअंदाज करना जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जैन के सामने अब तक ये सच्चाई नहीं आई है कि इसमें ईमान का कोई कसूर नहीं था, बल्कि ईमान ने जो कुछ किया वो इसकी अपनी ही वालदा की वजह से हुआ। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बानो आपा को जैन को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि वो अब तक ईमान को ही कसूरवार ठहरा रहा है और वो यही समझता है कि ईमान लालची थी। अब अगर बानो आपा उसके सामने सच्चाई रख देंगी तो इसे भी ये बात पता चल जाएगी कि इसमें कसूर ईमान का नहीं बल्कि इसकी अपनी माँ का ही था। दूसरी जानिब जमील भाई सवेरा को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी ही बेटी को झूठ बोलकर स्कूल से अपने साथ ले जाएंगे, और यहाँ जब सवेरा बेटी को लेने स्कूल आएगी तो उसे ये बात पता चलेगी कि भाई इनके वालिद तो सुबह ही बेटी को ले जा चुके हैं। ये सुनकर सवेरा के तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि जमील ऐसा भी कर सकता है। और जमील सवेरा को फ़ोन करके ये बात बता भी देगा कि छोटी बेटी उसी के पास है और वो जब तक अपना ये केस वापस नहीं लेगी उसे उससे मिलने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जमील का ये केस और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मोहसिन जो कि पहले इस केस में हाथ नहीं डालना चाहता था और जमील भाई के ख़िलाफ़ गवाही देने को भी तैयार नहीं था, और इस बात के लिए उसने अपनी बीवी को भी मना कर दिया था। लेकिन अब जब जमील भाई की ये हरकत देखेगा तो मोहसिन भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा और अदालत में बयान दे देगा। और यहाँ पर जमील भाई का केस अपनी हरकत की वजह से मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा और अदालत बच्चों की कस्टडी सवेरा को ही दे देगी। खुला का मुकदमा भी सवेरा जीत जाएगी और जमील भाई अपनी ही हरकत की वजह से हाथ मलते रह जाएंगे।